देखिए बेटे, हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला चैप्टर है 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, आपको 3 टाइप के मेन सवाल हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल टाइप का सवाल जो है, एक बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं बता दूं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट। इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी तीनों की बात नहीं कर रहे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन बोल सकते हैं। मतलब एक्स वाली जो टर्म है उसे हम dx के साथ लगा देंगे और y वाली टर्म को dy के साथ लगा देंगे और इंटीग्रल बोथ साइड कर देंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको हमेशा पहले dy/dx दे रखा है, मान लीजिए x³/y²। ये इक्वेशन है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव दिया होगा। dy/dx इक्वल टू, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड dy/dx। जब तक आप dy/dx नहीं निकालेंगे, जब तक सवाल आगे प्रोसीड मत करना। तो मान लीजिए dy/dx आपको दे रखा है x³/y²। याद रखना, इसमें हमेशा x और y के दोनों वेरिएबल गिवन होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको x वाला dx के साथ ले जाना है और y वाला dy के साथ ले जाना है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी y² dy इक्वल टू x³ dx। ये सवाल मैंने अपने आप से लिया है, बेसिक कंसेप्ट। यानी आपको x वाली टर्म dx के साथ ले जानी है और y वाली dy के साथ ले जानी है। उसके बाद इंटीग्रल कर देना बोथ साइड। आफ्टर दैट इंटीग्रल बोथ साइड। तो y² का क्या होगा इंटीग्रल, y³/3 इक्वल टू x³ का x4/4 प्लस c। तो उसके बाद आपको कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल y वाली टर्म ही छोड़ो। तो y³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, y³ इक्वल टू 3x⁴/4 प्लस 3c। तो बच्चे ये सवाल मैंने एक्सरसाइज का नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट समझाने के लिए किया है। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जांपल भी हैं एनसीईआरटी के। तो फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा रहा हूं, ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें फिलहाल जो एक सवाल है वो है एग्जाम्पल 10 है आपका। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करना होता है, आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या होगा कि x और y दोनों की वैल्यू गिवन होगी, आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के फिर वहां पुट करना होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 करा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखा dy/dx इक्वल टू 1 + y² / 1 + x²। ठीक है, एग्जाम्पल 10 है ये। आप क्या करेंगे, y वाला dy के साथ और x वाला x के साथ। तो इस तरीके से आ जाएगा dy/1 + y² नीचे इक्वल टू dx/1 + x² इसके नीचे। तो इंटीग्रल कर दीजिए इसका बोथ साइड। 1/1 + y² का क्या होगा, tan इनवर्स y, और 1/1 + x² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c। आपका आंसर आ गया। ये आपका जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन। ये एग्जांपल 10 कराया मैंने, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसके बाद। टाइप 1 के सवालों की पहचान होती है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाता है। x की टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ सेपरेट हो जाती है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.4। dy/dx आपको दे रखा है 1 - cos x / 1 + cos x। याद रखना सबसे पहले आपको dy/dx ही निकालना होता है। तो आप देखेंगे इसमें y की तो कोई टर्म है नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, y की टर्म यहीं रहने दो। और 1 - cos x / 1 + cos x के साथ आप लगा दीजिए dx, करेक्ट। इसके बाद इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिए। तो dy का इंटीग्रल क्या होगा, y। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, 1 - cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 - cos x का हाफ एंगल होता है बेटा 2 sin² x/2, करेक्ट। ठीक है बेटे। और 1 + cos x का होता है 2 cos² x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू आ गया sin/cos हो गया आपका tan² x/2, करेक्ट बेटा। tan² x का क्या होगा डेरिवेटिव, इंटीग्रल क्या होगा tan² x का, तो होता नहीं, तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए। tan² x इक्वल टू होता है sec²
x माइनस वन, करेक्ट, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल टेन एक्स बाई टू और x बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू नीचे और वन का x हो गया प्लस c, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, y इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। कॉपी कर लीजिए और समझ के कॉपी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको एक टाइप का सवाल समझ में आ गया तो मान के चलिए सारे आ गए और आज आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 खत्म हो जाएगा। प्लीज़ कॉपी कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने जैसे बताया था कि इसको सेपरेट कर दीजिए, तो यू कैन डू इट ईजिली। डी वाई के नीचे आ गया 4 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वहाँ चला गया, करेक्ट। इसके बाद आप इंटीग्रल कर दीजिए बोथ साइड इसका, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, करेक्ट। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने पहले, पढ़ा है ना बेटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। और अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालना चाहें तो y बाई टू इक्वल टू इनवर्स है, तो वहां जाके हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी और y इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हैं आंसर है इसका ये, क्योंकि आपका इसमें देखा गया है ना बेटा y की वैल्यू को ही निकालना होता है लेफ्ट हैंड साइड में। कॉपी करिए। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आप इसका इंटीग्रल करते हैं, अगर मान लीजिए दोनों साइड लॉग में आ जाता है आंसर, तो आपको जो है फिर सी नहीं लगाते आप, फिर लॉग सी लगाते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे। इसको पहले तो सेपरेट करिए आप, 1 माइनस वाई, तो ये हो गया डी वाई के नीचे आ गया 1 माइनस वाई और डी एक्स वहाँ चला गया, इंटीग्रल कर दिया। इसका होगा और डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई का हो गया लॉग 1 माइनस वाई और माइनस वाई का -1 लग गया, करेक्ट बेटा, माइनस वाई का -1 लग गया इक्वल टू एक्स का हो गया आपका डी एक्स का हो गया एक्स प्लस आप लगा दो लॉग सी। लॉग लगा दिया करो, अगर लॉग वाई टर्म आए तो लॉग सी लगा दिया करो बेटे आप। तो अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब आंसर मैच करना है हमें। आप x को यहाँ ले आइए या इस वाले लॉग को यहाँ ले आइए, तो हो गया माइनस लॉग 1 माइनस वाई माइनस लॉग सी इक्वल टू एक्स आ गया, करेक्ट। माइनस कॉमन ले लीजिए तो आएगा लॉग 1 माइनस वाई प्लस लॉग सी इक्वल टू एक्स आ गया, माइनस लॉग m इंटू एन कितना होता है बेटे, लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n, करेक्ट। ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे c इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, करेक्ट। अब ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए आप, इस साइड लॉग रहने दीजिए, लॉग सी 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बेटा हालांकि अगर आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही होता है, लेकिन आपको आंसर मैच करने के लिए लॉग के आगे प्रॉपर्टी वगैरह आगे सॉल्व करना होगा। कॉपी करिए। देखिए बेटे इसके बाद क्या करना है आपको एक रूल बताऊं, लॉग अगर यहाँ हटता है तो यहाँ ई आ जाता है, याद रखना। तो सी 1 माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स और 1 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई सी।
और इसको यहाँ ले आइए 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई सी इक्वल टू वाई। ये आपका आंसर है। आपको वाई की वैल्यू निकालनी होती है इसमें ज़्यादातर। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 सेपरेट करिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पहले इसको बदल देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहीं छोड़ दीजिए आप, और ये टेन एक्स इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई यहीं हो गया, और टेन वाई इसके नीचे आ गया। अब इसका बताता बेटे, आप इसको लेट वेट करने की जरूरत नहीं है। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है सीधा लॉग आ जाता है, क्योंकि अगर आप टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी टी अपॉन टी लॉग टी हो गया। याद रखना कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो सीधा लग जाएगा लॉग एक्स, लॉग टेन एक्स। यहाँ ऐसे लग जाएगा, जैसे टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई तो लॉग टेन वाई प्लस सी। अब क्या करिए आप लोग, सॉरी लॉग सी आएगा क्योंकि लॉग लगा है तो लॉग सी आएगा यहाँ। इसको यहाँ ले आइए, लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इक्वल टू लॉग सी। अब ये m इंटू एन, तो लॉग m प्लस एन होता है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ आया बेटे। देखिए टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू सी आंसर। कॉपी कर लीजिए समझ के इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, डी वाई यहीं रहने दीजिए, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कर दीजिए। तो इसका तो y हो गया। अब आप इसको चाहें तो पुट कर सकते हैं, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा ई की डेरिवेटिव कर दीजिए ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट बिकम ई एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया आपका डी टी अपॉन टी, तो वाई इक्वल टू हो गया लॉग टी। करेक्ट। प्लस सी, तो वाई इक्वल टू आ गया लॉग टी की वैल्यू अपने डाली है ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। करेक्ट। कॉपी कर लीजिए। अभी तक आपके सारे जनरल सवाल चल रहे थे, अब एक सवाल और कराऊंगा, इसके बाद फिर मैं एक पर्टिकुलर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क डाल दिया मैंने, होमवर्क में कर लीजिए इसको, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, तो इसमें आपको नॉर्मल पहले तो इंटीग्रेट ही करना है, सेपरेट करना है। डी वाई के नीचे वाई आ गया और टेन एक्स की जगह डी एक्स चला गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया लॉग वाई, ये हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स, और लॉग है तो लॉग सी लगा दीजिए। इसको यहाँ ले आइए, लॉग वाई प्लस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लॉग सी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यह जाएगा लॉग वाई कॉस एक्स इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल, वाई कॉस एक्स इक्वल सॉरी वाई कॉस एक्स इक्वल टू सी आ गया। करेक्ट। आपके पास आया था वाई कॉस एक्स इक्वल टू, क्यों लिखा हूँ, वाई कॉस एक्स इक्वल टू सी आया था। अब आपको देखा वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0, तो वाई की जगह 1 और एक्स की जगह कॉस 0 बराबर सी। कॉस 0 होता है 1 बराबर सी, तो सी इक्वल टू 1 आ गया। तो आपको फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया था आपका, वाई कॉस एक्स इक्वल टू सी आया था ना, तो वाई कॉस एक्स इक्वल टू सी की वैल्यू 1 डाल दीजिए। तो आपको वाई निकालना होता है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और वाई इक्वल टू आ गया सेक एक्स।
आंसर। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कॉपी कर लीजिए।